Hi guys, welcome back to Ilm Academy and today in this video we are doing the lecture of history. पहला रिफॉर्मर मैंने आपको करवा दिए थे शाह वलीउल्लाह जो थे, ठीक है। उसके बाद अब ये सैयद अहमद बरेलवी हैं, ठीक है। इनको जो है ये काफ़ी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं सैयद अहमद ख़ान और सैयद अहमद बरेलवी इससे रिलेटेड। सैयद अहमद बरेलवी सेपरेट हैं और सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो सेपरेट हैं, ठीक है। तो सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो एक रिफॉर्मर थे, ठीक है। तो पहले तो उनकी अहली बायोग्राफिकल डिटेल्स पढ़ लेते हैं हम, जो आपने इसी तरह मतलब बिल्कुल सेम टू सेम ना लिखें मगर तकरीबन इस तरह आपने एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सैयद अहमद वाज बोर्न नियर लखनऊ, ठीक है। लखनऊ के पास वो बोर्न हुए, छोटे से टाउन में जिस टाउन का नाम था रायबरेली। कितनी डेट क्या थी तब? 1786, ठीक है। उनके फादर की डेथ हो गई जब वो काफ़ी ज़्यादा यंग थे, काफ़ी जवान थे, छोटे थे। और 1806 में वो दिल्ली चले गए और फिर वही मदरसा रहीमिया उन्होंने इनरोल किया जो शाह वलीउल्लाह ने बनवाया, ठीक है। उसके बाद फॉर 2 years ही स्टडीड अंडर द सन्स ऑफ शाह वलीउल्लाह लर्निंग द कुरान एंड हदीस, ठीक है। उसके बाद जब मदरसा रहीमिया में गए वहाँ पे उन्होंने शाह वलीउल्लाह के जो बेटे थे उनके अंडर 2 साल स्टडी किया कुरान और हदीस को, ठीक है। बट सर सैयद अहमद वाज मोर मैन ऑफ एक्शन देन अ स्कॉलर एंड इन 1810 ज्वाइंड अ फोर्सेस ऑफ आमिर खान अ पठान मिलिट्री लीडर, ठीक है। क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान से काफ़ी ज़्यादा थे, उनके पास और काफ़ी ज़्यादा मल्टी स्किल्स थी। तो उन्होंने फिर एक 1810 के अंदर एक फोर्स ज्वाइन की जो कि पठान मिलिट्री लीडर की थी, ठीक है। और उस लीडर का नाम था आमिर खान। इट वॉज एट द टाइम दैट सैयद अहमद लर्न हाउ टू यूज़ यूरोपियन वेपनरी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है यूरोपियन वेपनरी आज की और उस दौर की में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस दौर में यूरोपियन वेपनरी चलाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो उन्होंने यूरोपियन वेपनरी चलानी सीखी, ठीक है। ही शोर्ड हिमसेल्फ टू बी सो एबल, ठीक है, दैट ही वॉज गिवन द कमांड ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। उन्होंने अपने आप को काफ़ी इस हद तक प्रूव किया कि उसके बाद उनको जो है वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स की जो है वो कमांड मिल गई, उनके हेड हो गए, ठीक है। However, because of his pity, he was also made responsible for leading the troops in prayer, ठीक है। क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था तो उनको ट्रूप्स जो जो थे उनकी नमाज की जो लीड थी वो भी उन्हीं को दे दी थी, कि वो नमाज भी वही पढ़वाते थे ट्रूप्स को, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे और टाइम पे हर चीज़ का टाइम का ख्याल रखते थे, ठीक है। इन 1817 Sayyid Ahmad returned to Delhi where his work became important in trying to restore Islam to its original purity, ठीक है। डेट आपने याद रखनी है। 1817 में सैयद अहमद रिटर्न हो गए दिल्ली में जहां उन्होंने अपना जो है काम स्टार्ट किया इस्लाम को रीस्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी अर्ली बायोग्राफिकल डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं अपने बिलीव्स पे। वो उनके बिलीव्स पे, उनका बिलीव क्या था, ठीक है। As a man of action, Sayyid Ahmad was an ideal person to act as a leader, to work against the British power in India and try to ensure that Muslims were ruled by fellow Muslims, ठीक है। एक तो वो जो थे वो ये चाहते थे कि मुस्लिम्स जो है ना बेसिकली वो किसी भी नॉन मुस्लिम पावर से रूल ना हो, ठीक है। मतलब कोई भी जो नॉन मुस्लिम पावर है वो मुस्लिम को रूल ना करे, वो मुस्लिम्स पे हुकूमत ना करे। वो चाहते थे कि मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही रूल करें, ठीक है। तो ही बिलीव दैट द फ्रीडम ऑफ मुस्लिम्स कुड ओनली कम एज अ रिजल्ट ऑफ आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन एंड नॉन मुस्लिम फोर्सेस। उन्हें बिलीव था कि मुस्लिम्स की फ्रीडम सिर्फ तभी हासिल हो सकती थी अगर वो नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है वो आर्म्ड फोर्स तैयार करें जिससे नॉन मुस्लिम्स को हराया जा सके, ठीक है। तो जो उन्हें तंग कर रहे थे विच वर ओप्रेसिंग देम, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट में जी सर सैयद अहमद बिलीव दैट देयर वाज अ नीड टू एंड द इविल्स, ठीक है। उनका बिलीव था कि ये सारी शैतानी फोर्सेस को ना एंड कर दिया जाए, दैट हैड करप्टेड इस्लामिक सोसाइटी कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, जो बार बार इस्लामिक सोसाइटी को करप्ट कर रही थी। इवन व्हेन ही सर्व्ड एज एन आर्मी ऑफिसर सराउंडेड हिमसेल्फ विद अ मेन ऑफ ग्रेट पीटी, ठीक है। जब वो एक आर्मी ऑफिसर थे तो उनके गिर्द काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें सराउंड करते थे एज अ गार्ड, एज अ प्रोटोकॉल, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें सराउंड करते थे who were prepared to reject worldly wealth and work for improving the moral and intellectual lives of Muslims, ठीक है। जो कि दुनियावी दौलत और ये सारी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार थे सिर्फ मुस्लिम्स की लाइफ बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो the British had ensured that the Mughal emperors had little real power and the Sikhs were dominant in the Punjab, ठीक है। ब्रिटिश को ये तो श्योरिटी हो गई थी कि मुगल एम्परर्स जो हैं, जो मुस्लिम्स थे, बेसिकली मुस्लिम्स का मुगल एम्पायर था, तो मुगल एम्परर्स जो हैं उनके पास बहुत थोड़ी सी पावर बची है और सिख्स जो हैं वो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो गए, ठीक है। तो सैयद अहमद फाउंडेड अ जिहाद मूवमेंट, ठीक है। फिर उन्होंने सैयद अहमद ने इसके रिस्पॉन्स में एक जिहाद मूवमेंट फाइंड की, ठीक है। एक पूरी मूवमेंट बनाई, ठीक है, विच कॉल्ड फॉर आर्म स्ट्रगल टू ओवरथ्रो द नॉन मुस्लिम ऑपरेशन, ठीक है, एंड रीस्टोर मुस्लिम पावर, ठीक है। ये उन्होंने क्यों बनाई कि ये नॉन मुस्लिम का जो रूल है ना उसको ख़त्म कर सकें और मुस्लिम पावर को वापस ला सकें पहले जैसे, ताकि मुगल एम्पायर जो मुस्लिम्स का एम्पायर है वो पहले की तरह वापस खड़ा हो सके, ठीक है। He believed that once this was done, the Islam could be rejuvenated and rescued from the belief and customs contrary to Islamic beliefs and crept into our daily life. उनका यही बिलीव था कि अगर ये सारा कुछ हो जाए तो इस्लाम वापस रीस्टोर हो जाएगा, लोग इस्लामिक बिलीव्स पे चलना शुरू हो जाएंगे और अपनी डे टू डे लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने वर्क शुरू किए। अब वर्क्स में उन्होंने क्या क्या शुरू किया। इन 1821 सैयद अहमद वेंट फॉर हज, बिफोर गोइंग ही ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया, ठीक है। 1821 में वो हज पे गए, ठीक है, और हज पे जाने से पहले जहाँ से वो गुजरे वो जगह थी इंडिया, ठीक है। एंड हेल्ड मीटिंग्स इन ऑर्डर टू स्प्रेड हिज बिलीफ अबाउट जिहाद, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स की अपनी जिहाद मूवमेंट को लेकर, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अरेबिया 1823 ही वाज रेडी टू टेक एक्शन, और जब वो अरेबिया से वापस आए 1823 में तो वो बिल्कुल रेडी थे एक्शन लेने के लिए नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ, ठीक है। एट दिस टाइम द पंजाब वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिख रेगाइम, ठीक है। पंजाब जो था पूरी तरह सिख्स के अंडर कंट्रोल था और उनका जो हेड था वो था रंजीत सिंह, who had also extended his authority into north west frontier, ठीक है। जो उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक अपनी अथॉरिटी एक्सटेंड की हुई थी, ठीक है। उसके बाद द Muslims suffered under Sikhs rule because they were unable to carry out many of their religious practices, ठीक है। और वो जो सिख थे उन्होंने मुस्लिम्स को काफ़ी ज़्यादा तंग करके रखा हुआ था, ठीक है। वो मुस्लिम्स को मुस्लिम का कल्चर अप्लाई नहीं करने देते थे, वो मुस्लिम्स को अपने उनके कल्चर में फ्रीली रहने नहीं देते थे, ठीक है। तो इवन द कॉल टू प्रेयर वॉज बैन इन सम प्लेसेस, ठीक है। कॉल टू प्रेयर मतलब अजान देना भी कुछ प्लेसेस पर बैन था, ठीक है। तो सैयद अहमद थॉट दैट दिस was intolerable and decided that the Punjab was the place to launch his jihad against non-Muslim rulers. तो सर सैयद अहमद को लगा कि हाँ यार ये तो बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल है कि मुस्लिम्स को अजान देने की भी परमिशन नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पंजाब वो प्लेस होगी, ठीक है, जहाँ से वो अपना जहाद लॉन्च करेंगे, जहाँ से वो अपनी फाइट स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट नॉन मुस्लिम रूलर्स, ठीक है।
तो सैयद अहमद टूर्ड द पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टू इनलिस्ट मैन टू फाइट द सिक्स। ठीक है, फिर उन्होंने जो है वो पंजाब टूर किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टूर किया और काफ़ी ज़्यादा बंदे इकट्ठे किए ताकि वो सिक्स से फाइट कर सकें। ही ट्रेवल मैनी हंड्रेड ऑफ माइल्स टू रेज द मुजाहिदीन फोर्स। काफ़ी मीलों तक उन्होंने सफ़र किया ताकि वो एक मुजाहिदीन फोर्स खड़ी कर सकें। His travels took him through राजस्थान, सिंध, बलूचिस्तान एंड इनटू अफगानिस्तान। ठीक है, और उनका जो सफ़र था वो उन्हें राजस्थान से ले जाता हुआ, सिंध से ले जाता हुआ, बलूचिस्तान से ले जाता हुआ अफगानिस्तान में जाके वो रुके। ठीक है, उसके बाद however he found that Afghan troops were suspicious of each other and not always prepared to join his jihad। ठीक है, और उन्होंने देखा कि जब वो अफगानिस्तान पहुंचे तो अफगान ट्रूप्स थोड़े से सस्पिशियस थे और वो हर वक्त प्रिपेयर नहीं होते थे, ठीक है, जिहाद करने के लिए। इन 1826 में सैयद अहमद इस्टेब्लिश हिज हेड क्वार्टर नियर पेशावर। ठीक है, 1826 में उन्होंने अपने हेड क्वार्टर पेशावर के पास सेट किए। ही सेंट अ मैसेज टू रंजीत सिंह टेलिंग हिम दैट ही मस्ट अलाउ मुस्लिम्स फ्रीडम ऑफ वर्शिप और फेस द मुजाहिदीन। ठीक है, उन्होंने मैसेज भेजा कि या तो तुम मुस्लिम्स को वर्शिप की फ्रीडम, इबादत की फ्रीडम दे दो, और या फिर हमें फेस कर लो। ठीक है, तो रंजीत सिंह ने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया और इसको डिसमिस कर दी। तो सर सैयद अहमद वाज फोर्स टू अटैक फर्स्ट एट ओकाड़ा ऑन 21 दिसंबर 1826। पहला अटैक फिर उन्होंने ओकाड़ा पर किया। ठीक है, 21 दिसंबर 1826 में। ठीक है, और वहाँ पर दे शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स एट हजरत। ठीक है, फिर उसके बाद हजरत में उन्होंने अटैक किया। द सिक्स सफर्ड डिफीट। ठीक है, वहाँ पर सिक्स को जो है वो हो गई डिफीट। ठीक है, उसके बाद सैयद अहमद विक्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हिम एज अ सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर। ठीक है, और वो बाद में जब वो जीते तो उनकी विक्ट्रीज ने उनको काफ़ी सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर बना दिया। एंड इंकरेज्ड अदर ट्राइब्स टू ज्वाइन द मुजाहिदीन। ठीक है, और दूसरे ट्राइब्स के लोग भी जो थे वो मुजाहिदीन फोर्सेस में आने को पसंद करते थे। ठीक है, सून द आर्मी नंबर्ड ओवर 80,000 स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और वक्त के साथ साथ जो थी वो उनकी आर्मी 80,000 तक स्ट्रॉन्ग हो गई। A major problem of Sir Syed Ahmad, however, was that his army consisted of men from many different communities which disagreed over how campaign was fought। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग थे, कभी कभी उनके कल्चर्स आपस में मैच नहीं करते थे, तो ड्यूरिंग फाइट, ड्यूरिंग कैंपेन्स वो लोग काफ़ी तंग करते थे। ये एक प्रॉब्लम थी जो सैयद अहमद को फेस करनी पड़ती थी अपनी मुजाहिदीन फोर्स के लिए। The Sikhs tried to exploit these differences by calling his army un-Islamic। ठीक है, और सिखों ने इनकी आर्मी को जो है ना फर्दर ख़राब कर दिया है, क्या कि इनकी आर्मी अन इस्लामिक। दे क्लेम दैट बाय फॉलोइंग टीचिंग्स शाह वलीउल्लाह सैयद अहमद फोर्सेस वर नॉट ए ट्रू मुस्लिम। और उन्होंने फिर ये कहा कि ये रीज़न दी कि शाह वलीउल्लाह की टीचिंग्स अगर फॉलो कर रही है ये फोर्स, तो ये कोई ट्रू मुस्लिम फोर्स नहीं है, ये एक अन इस्लामिक फोर्स। ठीक है, दिस व्यू वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम्स। ठीक है, मुस्लिम लीडर्स, ठीक है, मुस्लिम लीडर्स को भी ये व्यू एक्सेप्ट नहीं हुआ। और इन 1827 दे एग्रीड अनयूनियसली दैट सैयद अहमद शुड एज्यूम द अथॉरिटी ऑफ एन इमाम। और फिर वो इन इमाम की अथॉरिटी में गए। ठीक है, उन्होंने उनसे हेल्प ली। हिज वर्ड ऑन रिलीजियस मैटर वाज कंसीडर्ड बाइंडिंग ऑन हिज इंक्रीज अथॉरिटी। ठीक है, और फिर उन्होंने जो कहा हेल्प टू यूनाइट द वेरियस मुस्लिम ग्रुप्स फॉर्मिंग द मुजाहिदीन फोर्स। उन्होंने फिर जो अल्टीमेटम दिया उससे काफ़ी ज़्यादा फोर्स जो है वो रीयूनाइट हो गई। ठीक है, उसके बाद है सैयद अहमद वाज प्रिपेयरिंग टू अटैक द फोर्ट ऑफ अटक। ठीक है, फिर उन्होंने प्रिपेयर किया फोर्ट ऑफ अटक को अटैक करने के लिए। ठीक है, when he encountered an army of 35,000 Sikhs near Okada। ठीक है, जहाँ पर उनके पास 35,000 सिक्स की आर्मी थी नियर ओकाड़ा। when he did not know that Yar Muhammad Khan, a Pathan chief who had joined his army, had been bribed by the Sikhs। ठीक है, और उन्हें इस चीज़ की बिल्कुल खबर नहीं थी कि यार मोहम्मद खान जो है ना वो मतलब
सिख जो हैं उनकी अपनी आर्मी के सिख जो हैं उनको धोखा दे रहे हैं, और यार मोहम्मद खान उन सिख के साथ मिल गया है, ठीक है। और वो अब जो है वो सर सैयद अहमद के खिलाफ हो गया, ठीक है। द फर्स्ट वन ऑफ हिज सर्वेंट ट्राइड टू पॉइजन सैयद अहमद, और इवन उनके सर्वेंट ने जो है ना सैयद अहमद के, उन्हें पॉइजन भी करने की कोशिश की। देन यार मोहम्मद खान डिजर्टेड इन बैटल फील्ड अलोंग विद हिज मैन, thus creating confusion and chaos in ranking, which ultimately led to defeat of सैयद अहमद फोर्सेस। फिर जब उसने धोखा करना स्टार्ट किया सिखों ने, तो फिर उसके बाद यार मोहम्मद खान डायरेक्टली बैटल फील्ड के अंदर एंटर हो गए, ठीक है। और एंटर होने के बाद उसने जो है वो सर सैयद अहमद के साथ डायरेक्टली बैटल की, और जब बैटल की तो ऑब्वियसली अचानक की बैटल में डिफीट ही होती है, ठीक है। और उन्हें डिफीट हो गई, ठीक है, सैयद अहमद की फोर्सेस को। ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू मूव हिज हेड क्वार्टर्स टू सेफली ऑफ पंजतर नियर कश्मीर, ठीक है। तो फिर वो कश्मीर की तरफ उन्होंने अपने हेड क्वार्टर्स को मूव किया, क्योंकि वो थोड़ी सी सेफ प्लेस मानी जाती थी। ऑल्दो यार मोहम्मद वॉज लेटर किल्ड इन हिज बैटल अगेंस्ट द मुजाहिदीन, ठीक है। मगर लेटर ऑन जो है वो यार मोहम्मद को मार दिया गया था, मुजाहिदीन ने ही मारा था, ठीक है। और उसके ब्रदर ने फिर जो है ना, जो उसका ब्रदर था सुल्तान मोहम्मद खान, उसने फिर सर सैयद अहमद के खिलाफ जो है वो वार खड़ी कर ली, ठीक है। दिस कॉन्स्टेंट कैंपेनिंग अगेंस्ट फेलो मुस्लिम्स वॉज नॉट वट सर सैयद अहमद वॉन्टेड। अब एक मुस्लिम अगर दूसरे मुस्लिम को मारना चाह रहा है, तो ये तो सर सैयद अहमद बिल्कुल नहीं चाहते थे, ठीक है। सो ही मूव्ड हिज फोर्सेस टू बालाकोट, ठीक है। अब वो अपनी फोर्सेस बचा बचू के बालाकोट चले गए, क्योंकि बालाकोट में उनको ये था कि थोड़ा सा उनको ये एडवांटेज था कि वो सेफ है, वहाँ वो 3 माउंटेन्स की साइड से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। बट वंस अगेन सैयद अहमद वॉज बेटरेड व्हेन लोकल लीडर्स टोल्ड द सिख्स ऑफ द वे थ्रू द माउंटेन्स, ठीक है। फिर सिख्स ने अपनी औकात दिखाई और माउंटेन के थ्रू रास्ता बता दिया कि हाँ यार, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ से सैयद अहमद जो हैं वो पाए जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि फोर्सेस अंदर आ गई। दे मेड अ सरप्राइज अटैक ऑन फोर्सेस ऑफ सैयद अहमद, ठीक है। सैयद अहमद की फोर्सेस पे अचानक से सरप्राइज अटैक किया, और तब हुई द बैटल ऑफ बालाकोट, जो कि हुई 1831 में। और वो फियर्सली कॉन्टेस्टेड वन थी, ठीक है, काफ़ी हैवी फाइट थी। थ्रू द मुजाहिदीन हैड बीन टेकन बाय सरप्राइज बाय अ मच लार्जर सिख आर्मी, दे फोर्ट ब्रेवली बट वर हैवीली आउटनंबर्ड एंड अनएबल टू रेजिस्ट द सिक्स, ठीक है। दो के नहीं लड़ पाए, ठीक है। मगर फिर भी मुजाहिदीन फोर्सेस ने काफ़ी ब्रेवली फोर्ट किया, और मगर यह कि वो सिक्स को रेजिस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मुजाहिदीन जो है वो किल हो चुके थे। 600 मुजाहिदीन सोल्जर्स वर किल, हैवीली आउट नंबर्ड हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, ठीक है। तो सर और उसके अंदर इंक्लूडिंग सर सैयद अहमद भी थे, जो 600 मुजाहिदीन के अंदर किल हो गए, और उनके कमांडर थे शाह इस्माइल, ठीक है। तो ये आगे थे उनके वर्क्स, ठीक है। और द डिफीट ऑफ मुजाहिदीन इन बैटल ऑफ बालाकोट वाज सीरियस सेटबैक फॉर जिहाद मूवमेंट एंड इट स्ट्रगल टू सर्वाइव द फॉलोइंग ईयर। देखिए काफ़ी अरसे तक जिहाद मूवमेंट चलती रही, ठीक है। द मूवमेंट कंटिन्यू ऑन इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अंटिल 1863 व्हेन ब्रिटिश सेंड अ लार्ज आर्मी टू डील द मुजाहिदीन थ्रेट। चलती रही 1863 तक। फिर उसके बाद आपको पता है ब्रिटिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी उस दौर में, तो उन्होंने एक लार्ज आर्मी सेंड की मुस्लिम्स के और मुजाहिदीन को जो है ना वो हरा दिया, ठीक है। इवन देन द मूवमेंट सर्वाइव थ्रू द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स फॉलोअर। फिर भी कहीं ना कहीं वो मूवमेंट सर्वाइव करती रही। द वर्क ऑफ सैयद अहमद हैड बिन वेरी इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसेस क्या हुई इस मूवमेंट की, इन्फ्लुएंसेस क्या हुई, लोगों पर क्या असर पड़ा, ठीक है, उस दौर के लोगों पर क्या असर पड़ा, ठीक है, और बाद के लोगों पर क्या असर पड़ा, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट एग्जांपल इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ मूवमेंट टू फॉर्म टू फ्री द मुस्लिम फ्रॉम टायरनी ऑफ नॉन मुस्लिम रूलर्स, ठीक है। ये पहली वो मूवमेंट थी
जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि हाँ यार मुस्लिम्स को जो है वो नॉन मुस्लिम के रूल से फ्री किया जाए, ठीक है, मुस्लिम फ्रीली रहें। It was not a movement in order to place a particular leader in power, but instead to achieve religious and spiritual freedom. ये मूवमेंट नहीं थी कि सर सैयद अहमद बहुत बड़े लीडर बनना चाहते थे, नहीं, बस ये था कि वो जो है मुस्लिम्स को फ्रीली रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फाइट की, ठीक है। द जिहाद मूवमेंट वाज अ यूनाइटिंग फोर्स फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूनाइटिंग फोर्स है मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स ने इकट्ठे मिल के लड़ा, ठीक है, और मुस्लिम्स ने फेस किया, मतलब उन्हें ये महसूस हुआ कि हाँ यार हम मुस्लिम एक सेपरेट पावर हैं। मैनी ऑफ सैयद अहमद सोल्जर्स हैड बीन स्पिरिचुअल लीडर्स एंड टीचर्स। सर सैयद अहमद के बहुत से जो सोल्जर्स थे वो स्पिरिचुअल लीडर्स भी थे और टीचर्स भी थे। द फैक्ट दैट दे वर प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर देयर कॉज वाज एन इंस्पिरेशन टू ऑल मुस्लिम्स, ठीक है। ये फैक्ट है कि वो अपने वो मुस्लिम्स के इंस्पायरेशन बनना चाहते थे, मुस्लिम्स को कुछ सिखाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अपनी जानें तक दे दी, ठीक है। द जिहाद मूवमेंट इज रिगार्डेड बाय मैनी हिस्टोरियंस एज फोररनर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि पाकिस्तान मूवमेंट इसी जिहाद मूवमेंट से निकली है, क्योंकि ये वो पहला कॉन्सेप्ट था जिसमें मुस्लिम ने ये देखा था कि हाँ हम फ्री अपनी एक सेपरेट नेशन बन सकते हैं, ठीक है। सैयद अहमद efforts were an inspiration to all Muslim in defending their religion, ठीक है। तो वो इंस्पिरेशन थे सारे मुस्लिम्स के लिए जो अपना जो फ्रीली अपना रिलीजन डिफेंड करना चाहते थे, देयर कल्चर देयर फ्रीडम, ठीक है। दोज मुस्लिम्स हु लेटर कैंपेन फॉर देयर ओन होमलैंड सो सर सैयद अहमद एन एग्जांपल ऑफ मुस्लिम फाइटर fighting for the Muslim in much the same way since he too wanted to see a state which is based on the principles of Islam। और सर सैयद अहमद भी यही देखना चाहते थे कि मुस्लिम्स जो हैं अपने लिए फाइट करें, अपने लिए एक अलग से स्टेट लें जिसपे वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स में रह सकें, ठीक है। तो और जो आपने पेपर में एक्सप्लेनेशन देनी है वो ऑब्वियसली इतनी नहीं देनी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, मगर यह कि इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो आपने याद रखे, तो आपने पेपर में एक्सप्लेनेशन देनी है, इन्फ्लुएंसेस बताने हैं, बिलीव्स बताने हैं, वर्क्स बताने हैं, और उनकी अर्ली बायोग्राफिकल डिटेल्स बतानी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।